अध्यक्ष शर्मा। भारत माता की बीजेपी भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे वंदे। एक मिनट आज वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच द्वारा आयोजित हमारी जो वीरांगना झलकारी बाई उनका 194वां जो जन्म दिवस है वो आज मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस सभा के इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मोहित कोरी जी, अभी जिनको हम सब लोगों ने सुना, अभी जिन्होंने चुनाव जीता है उपचुनाव में और पूर्व विधायक पहले थे, अब विधायक बनी है आदरणीय मिथिलेश पाल जी। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अनिल कोरी जी, संयोजक मोहित कोरी जी, आदरणीय धर्मेंद्र कुमार कोरी जी, राकेश कोरी जी जो गाजियाबाद से आए हैं, हमारी बहन श्रीमती रीता भुयार जी जो एडवोकेट है, आदरणीय रामनिवास आर्या जी, रामकिशन कोरी जी, सुरेश भुयार जी, सोमेश भुयार जी, राजपाल भुयार जी, प्रभात कोरी जी, परमानंद कोरी जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, और विशेष रूप से हमारे जिन्होंने एक कोरी समाज की जो समस्या है उसको रखा, उसमें आदरणीय हमारे मोहन लाल जी, आदरणीय भूषण चौहान जी, आदरणीय किशन प्रकाश कोरी जी और एडवोकेट सुखबीर सिंह जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं जिन्होंने भी उपचुनाव जीता है आदरणीय बहन मिथिलेश पाल जी ने, मैं उन्हें अपनी समाज का जो कोरी एकता मंच है उसकी ओर से, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब लोग वीरांगना झलकारी बाई की 194वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उनके बारे में हमारे वक्ताओं ने ढेर सारी, वो कहाँ पैदा हुई, कितनी वीरता के साथ काम किया, गांव में डकैती पड़ी तो डकैतों का मुकाबला किया, और यहाँ तक कि हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई की, उनकी जो महिला की एक सेना थी, उनके सेनापति के रूप में उसमें काम किया। अब आप समझ सकते हो, एक छोटे से परिवार में पैदा हुई वीरांगना झलकारी बाई, जो एक बुंदेलखंड का गांव छोटा सा है भोजला, वहां उनका जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद बचपन में ही उनकी माता जमुनाबाई का देहावसान हो जाता है। पिता सुखबीर सिंह, सहोदर सिंह पिता, उन्हें पालते हैं। उन्हें माँ का, पिता का
लाड़ प्यार देकर बहादुरी के काम करना बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है। और उसी जीवन में उन्होंने बाघ से युद्ध किया, बाघ को मार डाला। गांव में डकैत आए, उन्होंने डकैती डाली, उन डकैतों का डटकर मुकाबला किया, उन्हें वहां से भागना पड़ा। इन सारी बहादुरियों को जब गांव के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे गांव की बहादुर बेटी है, इसका संबंध भी किसी बहादुर बेटे से ही होना चाहिए। हमारी जो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी सेना में सेनापति के रूप में पूरन कोरी जी काम कर रहे थे। उनका नाम भी समाज के बीच था। भोजला के संपूर्ण समाज ने, उसमें कोरी समाज नहीं था, सब समाज था, सब समाज ने मिलकर उनकी शादी की। और शादी होने के बाद जब वो झांसी आए, और झांसी आने के बाद जब वीरांगना झलकारी बाई वीरांगना लक्ष्मीबाई से जब मिलने गई तो वीरांगना लक्ष्मीबाई देखकर उन्हें दंग रह गई। उन्हें लगा हूबहू मेरी शक्ल की, सिर्फ रंग का अंतर था। कद काठी, नाक नक्शा, अगर रानी के कपड़े पहना दिए जाएं तो रानी जैसी लगे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपनी ही दल की जो टुकड़ी, महिला टुकड़ी बनाई थी, उसका उन्हें सेनापति बना दिया। और जब युद्ध चल रहा था, जनरल ह्यूम रोज ने जब झांसी को चारों तरफ से घेरा, वीरांगना झलकारी बाई के पति पूर्णचंद कोरी जी उस युद्ध में मारे गए और रानी चारों तरफ से घिर गई। तब झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई की भेष को पहनकर उस मोर्चे को संभालने का काम किया और सुरक्षित वीरांगना लक्ष्मीबाई को झांसी से किले से निकालने का काम किया। सुरक्षित उन्हें निकालने के बाद वीरांगना झलकारी बाई स्वयं युद्ध में कूद गए और जो जनरल ह्यूम रोज था उससे जाके युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। एक गोला उन्हें भी लगा और वो भी गति को प्राप्त हो गई। ये कहानी एक साधारण परिवार से निकली हुई हमारी बेटी जो कोरी समाज में जन्मी थी, उसने हमारे समाज का नाम रोशन किया। संघर्ष तो उसने देश के स्वतंत्र कराने के लिए, जो 1857 में जो चिंगारी आपकी मेरठ में भी उठी थी, झांसी में भी उठी, और इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देकर देश के ऊपर अपने को बलिदान कर दिया। बलिदान करने के बाद हमारा कोरी समाज आपको अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2019 में चुनाव था और उसके पहले 14 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा
पुलवामा में एक हमला हुआ था जिसमें करीब 40 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। 15 तारीख को वीरांगना हमारी झलकारी बाई, जहां वो पैदा हुई थी भोजला में, वही देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 15 जनवरी को वहां रैली करनी थी। हम लोगों ने रैली की तैयारी कर रही थी, अपार भीड़ थी, लेकिन हम लोगों को यह था पुलवामा का जो आतंकवादियों ने हमला किया है, करीब 39-40 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद शोक मनाने में शायद वो झांसी ना आए। हम लोग चूंकि रैली में पहुंच चुके थे 15 जनवरी को, और पहुंचने के बाद जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 बजे का समय उस भोजला की धरती को दिया था, ठीक 1 मिनट पहले वो भोजला की धरती पर उनका हेलीकॉप्टर उतर चुका। उन्होंने उनका स्वागत किया, सारी चीजें की, फिर उसी धरती से खड़े होकर वीरांगना झलकारी बाई की जन्मस्थली से उन्होंने वहीं से खड़े होकर पड़ोसी देश पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। ये पड़ोसी देश पाकिस्तान, तूने ये दुर्घटना करके अच्छा नहीं किया है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। और फिर वहीं उसी जगह से खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने सारे अधिकारियों को लिखित में जो आदेश चाहिए थे वो लिखित में दे दिए, और उनसे कहा कि आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जब चाहें इन पुलवामा के हमले का बदला आपको लेना है। उसी भोजला की धरती से, जिनकी आज हम 194वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और फिर आपने देखा होगा शायद 13वें ही दिन हमारे सैनिकों ने हवाई जहाज से वहां एयरक्राफ्ट से वहां हमला किया, अभिनंदन वहां पकड़ा गया। आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से गिर गया वहां, जब एक जहाज जख्मी हो गया और उससे गिर गया। गिरने के बाद शायद विश्व की पहली ऐसी घटना होगी, शायद मेरे जीवन में तो पहली घटना थी कि पाकिस्तान में कोई गया वो जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन अभिनंदन जब उस पाकिस्तान की सीमा में गिरा तो देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर अभिनंदन को भारत को नहीं सौंपोगे तो सुबह होते होते पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जैसे दूल्हा को सजा के लाया जाता ना, अभिनंदन को उसे सजा के लाके भारत को सौंपा गया था। ये वही भोजला की धरती थी जिससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। उसी वीरांगना झलकारी बाई की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, उनकी जीवनी को अगर किसी ने कुछ रचना की है तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद जी जो उस समय थे, उन्होंने इसमें रचना की थी। उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की, और चौकेलाल वर्मा जो हमारे ही बुंदेलखंड के हैं, उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मोहनदास नेमी सराय ने उनके जीवन पर एक पुस्तिका लिखी, भवानी शंकर विशारद। उन्होंने उनका सारा परिचय, सारी चीजें निकालने का काम किया। और हमारे बुंदेलखंड के जो राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, वो बुंदेलखंड से ही थे, चिरगांव के रहने वाले थे। उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई की बहादुरी के ऊपर ढेर सारी कविताएं लिखी। आज मैं कह सकता हूं
कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति आगरा में लगी हुई है। लखनऊ में उनके नाम से एक अस्पताल है। रमापत शास्त्री जी जो हमारे जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय उन्होंने लखनऊ के एक अस्पताल का नाम वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल रखा था, जो आज लखनऊ में चल रहा है। उरई में हमारे यहाँ वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति है। राजस्थान में के अजमेर में वीरांगना झलकारी बाई का अच्छी सी मूर्ति लगी है, उनका वो सारी चीजें बनी हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सब लोग सब जगह जब जब लोगों को मौका मिला सब लोगों ने वीरांगना झलकारी बाई को नमन करते हुए उनके प्रति जो कुछ भी था वो करने का प्रयास किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो बचपन से ही साहसी थी। उनकी साहस की जितनी भी कहानी की जाए उतनी कम है। विशेष रूप से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।